बिलावर इलाके में इज़दाते दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू किया गया है। मकामी लोगों की जानिब से 3 मुसल्लह दहशतगर्दों को देखने के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय फौज के साथ मिलकर इलाके में तलाशी ले रहे हैं। बिलावर के ढोगन ब्लॉक के देवी टॉप और सच्चर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और गुलमर्ग से बड़ी खबर, जहां खेलो इंडिया के 5वें एडिशन का ऐलान कर दिया गया है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया का 5वां एडिशन 9 मार्च से 12 मार्च तक मुनक्किद होगा। न्यूज़ 18 को खेलो इंडिया के कंपटीशन मैनेजर और जम्मू कश्मीर विंटर गेम्स एसोसिएशन के सदर ने बाकायदा जानकारी दी है। पहले बर्फ कम होने की वजह से यह इवेंट मुलतवी कर दिया गया था, क्योंकि इससे पहले यह इवेंट 22 फरवरी से 28 फरवरी तक होना था। गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 5वें एडिशन का अब बाकायदा ऐलान किया गया है। अब ये इनेकाद 9 से 12 मार्च तक होगा। बाकायदा न्यूज़ 18 को इसकी जानकारी कंपटीशन मैनेजर और विंटर गेम्स एसोसिएशन के सदर ने दी है। उन्होंने तमाम तफसील भी बताई है। उन्होंने कहा है कि 9 तारीख से लेकर 12 मार्च तक ये इवेंट होंगे और इस इवेंट को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गुलमर्ग में एक बार फिर खेलों के जोशो खरोश का समा बंधेगा। जम्मू कश्मीर में बजट इजलास से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर हिमायती जमातों के एमएलएस की जम्मू में सीएम की रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई। इसमें कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। यह मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। इसके बाद कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद मीर ने कहा कि मुलाकात में बहुत से मामलात पर बातचीत हुई और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उन्होंने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे इनको पूरा करना होगा। इसमें रियासत की बहाली भी शामिल है। उन्होंने कहा कि तमाम इंडिया अलायंस इत्तेहादियों के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली के लिए दबाव डालना चाहिए। और नेशनल कांग्रेस किस तरह से आने वाले बजट सेशन में एक साथ चलेगी और किन मुद्दों को उठाएगी? देखिए, आज की बात नहीं है। हमने प्रीपोल अलायंस किया है। पोलिंग से पहले सीट शेयरिंग पर चुनाव लड़ा। किसके खाते में क्या मिला वो आपके सामने है। उसके बाद जो सरकार बनी उसका पूरा समर्थन हमने दिया है, सपोर्ट दिया है। और हमारा आज भी लगातार मौक़िफ़ ये है कि जो हमने लोगों से वादे किए हैं इलेक्शन के टाइम पर, उन वादों पर हमें आने वाले 5 साल तक काम करना है। अब ये पहला बजट है, पहली शुरुआत होनी चाहिए इस बजट से। अगर बाकी चीज़ें सिचुएशन में सुधार आने के बाद हो तो मुझे ज़ाती तौर खुशी है। मुझे आज यहाँ पर लगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की, बाकी ने बात की कि पहले 7 साल पार्लियामेंट हमारा बजट बनाता रहा। ये पहला मौका है 7 साल के बाद यूटी में ही सही ये इलेक्टेड नुमाइंदों की बजट होगी और इसमें लोगों की आवाज़ दिखाई देगी। लोगों की डिमांड्स जो हैं, जो मैनिफेस्टो की चीज़ें, उसकी शुरुआत इस बजट से। 370 तो अलग बात है, वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें सब जुडिस है। बाकी रही स्टेट की बात, स्टेट को लेकर ही हमने वोट पाया है और वो तो कंटिन्यू हमारी डिमांड है पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों की। ये मैं बता दिया, आज अंदर भी बात हुई। इंडिया अलायंस है और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मेंबर हैं वहाँ पर। और इंडिया अलायंस ने ऑलरेडी ये बात उठाई होती मगर पार्लियामेंट चलने कहाँ दिया, वो मैंने अंदर भी बता दिया। और दूसरी बात, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा मैंडेट मिला और हम सब लोग साथ में हैं। और इस कोलिशन का सबसे कदावर लीडर फारूक साहब है। फारूक साहब इंडिया अलायंस के सबसे सीनियर पार्टनर है। मेरे ख्याल से हमने पहले भी कहा, फारूक साहब जिस वक्त चाहे इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलवा सकता है वो, और उसमें अपना मसवदा रख सकता है कि अब चुनाव हुआ है, अब हमारे इस मकसद को आप लोग भी सपोर्ट करो। मेरे ख्याल से पूरा इंडिया अलायंस इनके समर्थन में हो। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने कहा है कि मीटिंग में बहुत से मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और कांग्रेस ने कहा है कि मीटिंग बहुत अहम थी। सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि इस बजट इजलास में रियासत का मसला उठाया जाएगा और जो इसे नहीं उठाएगा उसे गद्दार कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए रियासत का क़याम बहुत ज़रूरी है।
मुझे डिस्कस क्या करना था, ये तो नॉर्मल एक मीटिंग थी। मुझे कि हमने आगे कैसे चलेंगे, असम्बली में जवाब दे कैसे बन जाएगी, यही चीज़ें थी। तो अब कल कैसे क्या देखें, अब 7 तारीख को किस तरह का ये माहौल कैसा रहने वाला है? माहौल ठीक हो गया, लड़ाई करने थोड़ी जाना है, झगड़ा थोड़ा ही है यार। असम्बली चलेगी, मुद्दे उठेंगे लोग और सरकार जवाब देगी। जी जी, तो आपको लगता है कि स्टेटहुड के मुद्दे पे कोई बात हुई कि भाई क्या करना है? देखिए, स्टेटहुड हम सब मांग रहे हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हो, कश्मीर के लोग हो, यहाँ के एमएलए हो, बीजेपी के एमएलए हो। स्टेटहुड हर के लिए चाहिए और हर एक की मांग होनी चाहिए। जो नहीं मांगेगा वो गद्दार होगा। जो ग्राउंड पे मजबूरियां हैं लोगों की, उसको हाईलाइट किया, मेंबर्स ने भी हाईलाइट किया और उन्होंने कहा कि लोगों के मुद्दे जो है असेंबली में उठाए जाएंगे, आपके सवालों के जवाब जो है पूरा दिया जाएगा। और एक उम्मीद है कि मेंबरों ने भी उनको पूछा कि स्टेटहुड के लिए क्या आप जो कोशिशें आपकी जारी हैं उसमें क्या लगता है। उन्होंने भी कहा कि उनको भी उम्मीद है कि इस साल जो है वो स्टेटहुड जो है वो आएगा। पहले मीटिंग्स होती हैं और इसी तरह से हर पार्टी अपना एक मीटिंग रखती है जिसमें स्ट्रेटजी तय की जाती है कि किस तरह से कंडक्ट किया जाए, किस तरह से असेंबली के अंदर लोगों के जो मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे हाईलाइट किया जा सके। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास कल से शुरू होगा। इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग मुनक़िद हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलएज ने हिस्सा लिया। एनसी अरकान असेंबली ने कहा कि कई सालों बाद असेंबली का इजलास हो रहा है, जो कि खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ ही कई अहम मसाइल हैं जिन पर बजट इजलास में बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में तमाम मसाइल को उजागर करने के हवाले से हिकमत अमली तय की गई है। वो अच्छी तरीके से चलना चाहिए और हमारी तरफ से फुल कोऑपरेशन होगी ऑनरेबल स्पीकर को इस हाउस को चलाने के लिए, क्योंकि लोगों ने बड़े किदत से वोट डाले हैं। परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया हमारे यूटी में, रियासत में। लेकिन अब लोग चाहते हैं हमारे मसले उबारे जाएँ हाउस में, लेकिन उसके लिए एक साजगार माहौल की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मुखालफिन हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो भी इसमें अपना रोल अदा करेंगे और असेंबली सेशन को कामयाब करेंगे। देखिए, सेशन बहुत अहम है, लोगों के मसाइल उठेंगे और गवर्नमेंट को जवाब दे होना है। गवर्नमेंट बताएगी। पहला सेशन है, पहली बार क्वेश्चन आ रहा है 6-7 साल के बाद, और हमें उम्मीद है कि इस बार सेशन अच्छा रहेगा और गवर्नमेंट जो है जवाब दे बन जाएगी। स्टेटहुड कितना बड़ा मुद्दा है, कितना मुश्किलें आपको आ रही हैं स्टेटहुड ना होने की वजह से? एक घर में 2 मालिक रखे तो घर का क्या हाल होगा। एक कहेगा मुझे कमरा बनाना है, दूसरा कहेगा कमरा तोड़ना है, न कमरा बनेगा न टूटेगा। तो वही हाल रियासत का है कि जब 2 पावर सेंटर्स होंगे तो आपको मालूम है कि रियासत का क्या हाल होने वाला है। आप मुतमईन रहे, इंशाल्लाह वी आर एज अ टीम वी आर एट द बैक इन सपोर्ट ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब, हमारी कायद के बैक एंड सपोर्ट पर है। इंशाल्लाह वी विल इम्प्लीमेंट जो हमने। मेरा सवाल है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और आपने देखा है, लेकिन इस वक्त स्टेटहुड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद ड्यूल पावर, आपको लगता है कि वो सबसे बड़ा इशू? मैं आपको एक ही बात करूंगा, एवरीबडी हैज़ टू रेस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल। लोगों ने इस सरकार को मैंडेट दिया है, लोगों ने एमएलएज को अपना वोट दिया है, एवरीबडी हैज़ टू रेस्पेक्ट दैट। उसके अलावा क्या इश्यूज आपको लगता है काफ़ी बर्निंग इशू है? सर है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी इश्यूज हैं। देखिए, लोगों के मसाइल हैं, मामलात हैं। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और एमएलए सोनवारी एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को बने हुए सिर्फ 4 माह हुए हैं और हुकूमत आवाम के लिए जो कुछ मुमकिन हो सकता है वो कर रही है। उन्होंने अपोजिशन पार्टी के इन दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने अपोजिशन लीडरान को निशाना बनाते हुए कहा कि इनके पास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि वो एक ही रात में सब कुछ कर सकें। अकबर लोन ने मजीद कहा कि वक्त के साथ चीज़ें बेहतर होंगी और हुकूमत हर मुमकिन तरक्की और अवामी बहबूद के इक़दाम उठाएगी। अपने जो वर्कर्स के साथ मैं बात करता हूँ, वोटर्स के साथ मैं बात करता हूँ, मैं एक्सेसिबल रहता हूँ उनके लिए और गांव-गांव जाकर इनसे देखने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे इनकी मुश्किलात है और कैसे इजाला हो। शुक्र अल्लाह का, जो फीडबैक हो, ये रिस्पॉन्स जो मिल रहा है वो ठीक है। आज 4 महीने से हुकूमत बनी हुई है, अलाउद्दीन का चिराग तो हमारे पास नहीं है।
काला दिन का चिराग लेकर हम जाएंगे मैदान में और कहेंगे। ये 10 साल में जो ये गैप रही है अवामी हुकूमत ना होने की वजह से और जो मुश्किलात हैं वो बढ़ गई हैं। मैं समझता हूँ कि अवाम की जो आशाएँ उम्मीदें हैं वो भी बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन मैं आप ये देख लीजिएगा हुकूमत के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो घर घर जाकर गाँव जाकर देख रहे हैं कि कहाँ पे मुश्किलात है, उनको उजागर करके उनको मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब लगे वहाँ, बाकी मिनिस्टर साहिबान जितने भी हैं वो भी लगे हुए हैं और देखते हैं असम्बली जो सेशन है उसके बाद ज़्यादा ही रफ्तार पकड़ेगी ये डेवलपमेंट की जो पेस है। सीनियर सियासी रहनुमा और साबिक MLC यासिर रशीद ने सोनावारी में पत्थर की कानकनी पर आयद पाबंदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस अचानक फैसले ने हज़ारों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है और कई ख़ानदान शदीद माली बहरान का शिकार हो गए हैं। रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने मुतबादिल रोज़गार के इंतजाम किए बगैर मजदूरों, ट्रांसपोर्टर्स और ताजिरों का ज़रिया माश ख़त्म कर दिया। उन्होंने इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुतासरा अफराद की मुश्किलात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फौरी इक़दाम न किए तो अपने कारकुनों के हमरा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। हमारे यहाँ जो नियामतें हैं उनको तहसील का दर्जा मिलना चाहिए। कोसों दूर जाकर एक किसी गरीब व्यक्ति को जब कहीं कचहरी के अंदर अपने तहसील के अंदर काम के लिए जाना पड़ता है तो कई कोसों दूर, कई किलोमीटर चलने के बाद उसको अपना काम के लिए वहां जाना पड़ता है। इसलिए यहां पर हमारी जो नियामतें हैं वो सीधे तौर पर तहसील का दर्जा मिले। जो यहां पर हमारे यहां जैसे गोडी है, हमारे यहां टिकरी है, खून है, ऐसी कई जगह है, यहां पर आज कुछ करने की आवश्यकता है। मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि हमारे यहां किसी भी लिहाज से हम देखें तो जिला उधमपुर जम्मू से कम नहीं है, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम सुविधाओं की बात करते हैं तो उधमपुर बड़ा पिछड़ा सा इलाका लगता है। जो जहां पर सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं जो 30 साल पहले, 40 साल पहले हुआ करती थी, वही आज वर्तमान की हालत में दिख रही है। लेकिन आज हम मांग करना चाहते हैं कि सब लोग सामूहिक तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जिला उधमपुर के विकास के लिए इसको प्राथमिकता मिले। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा हिमाचल में मर्डर की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। गुलमर्ग में पर्यटन से जुड़े लोगों को जम्मू कश्मीर के बजट से काफी उम्मीदें। कहा उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन सीनियर बीजेपी लीडर कपिल सरियाल ने GMC राजौरी के काम के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने GMC राजौरी में हामला खातून की मौत और प्राइवेट डेंटल क्लिनिक के गलत इंजेक्शन से 15 साला लड़की की मौत के बाद की गई रिपोर्ट को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। कपिल ने प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को खबरदार किया कि वो GMC के काम को बेहतर बनाएं। उन्होंने कहा कि GMC की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और हुकूमत यहाँ नजर नहीं आ रही है। GMC के जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। जब भी देखो यहाँ कहीं मिलते नहीं है, वो सिर्फ जम्मू होते हैं। लास्ट टाइम जो बुदल वाला मसला बना तब हमें मिले हैं प्रिंसिपल साहब, उससे पहले कभी यहाँ पे नहीं मिले। और सरासर डॉक्टर्स की नालायकी सामने आ रही है। वो जो लेडी थी वहाँ पलमा की, किरण बाला, वो एक नहीं, उसका छोटा बच्चा भी था उसका, वो इन्होंने बड़ी बेरहमी से 3 दिन वहां पे रखा उसको। डॉक्टर्स वहां पे मौजूद नहीं थे और ना उसका ऑपरेट किया गया। जब उसकी डेथ हो गई उसके बाद ऑपरेट करके उसका बच्चा निकाला गया। मैं तो कहता हूँ ये सरासर जो है मर्डर है। 10 साल की बच्ची जो दहाल की है, ठीक, उसका वो इंजेक्शन, गलत इंजेक्शन लगाया गया, उसकी भी डेथ हो गई। मैं कहता हूँ इसी तो जो हमें जो पुराना हॉस्पिटल वो अच्छा था। जब से ये GMC बना हुआ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई डेली डेथ्स हो रही है यहाँ पे। लेकिन आपके माध्यम से मैं डी साहब से अपील करता हूं कि GMC के सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल को इनका दिमाग ठीक किया जाए। अपनी चेयर, उनका रूम देखिए आप, कितनी साफ सफाई है। बाकी देखिए आप, हर जगह गंदगी पड़ी होती है। ऐसा नहीं चलेगा। ये कटरा में नशा मुखालिफ बेदारी मुहिम के तहत एक शानदार बाइक रैली निकाली गई जिसमें रियासी जिला पुलिस और मकामी नौजवानों ने शिरकत की।
डीएसपी विशाल सिंह जम्वाल, एसएचओ रंजीत सिंह राव और तलवारा पुलिस चौकी इंचार्ज रजत सैनी भी इस मौके पर मौजूद रहे। अफसरान ने नौजवानों की इस पहल को सराहते हुए कहा कि मुआशरे को नशे से बचाने के लिए पुलिस और आवाम के दरमियान इश्तराक जरूरी है। रैली के दौरान नौजवानों ने नशे से पाक समाज, सेहतमंद जिंदगी जैसे नारे लगाते हुए लोगों को बेदार किया, जबकि पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो इस मुहिम में ताउन करें। दिन है, आज से रमज़ान शुरू हो रहे हैं। सबको पहले मैं रमज़ान की मुबारक देता हूँ। उसके बाद आज इस बड़े दिन पे कटरा ब्रदरहुड रैली यहाँ पे करवाई गई है कटरा के युवकों के द्वारा, और बहुत ही अच्छा कॉज इन्होंने पकड़ा है। ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ इन्होंने ये रैली की है। इन्होंने प्रॉपर इसकी स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं। चलो फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, बट प्रॉपर कोई झंडे शंडे नहीं है, बट जो थॉट है ये मैटर करता है। एक आइडिया ही इनोवेशंस लाता है, एक आइडिया ही जो है वो देश को चेंज करने का एक बेस बनता है। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। आई रियली अप्रिशिएट दिस बॉयज़, यंग बॉयज़, जिन्होंने संडे को अपना, लोग आराम करते हैं, इन्होंने अपना टाइम निकाला और एक मैसेज दिया कटरा और रियासी के लोगों को कि वो ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ खड़े हों, लड़ें और एकजुट होकर आगे चलें। ड्रग्स मैनेज पूरी सोसाइटी में फैल रहा है, और ख़ासकर मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो आज कटरा के कटरा ब्रदरहुड बाइकर्स ग्रुप ने एक इनिशिएटिव लिया। इनफैक्ट ये कटरा की पहली ऑथेंटिक अपनी राइड है जिसमें सिर्फ कटरा के ही लड़के हैं, और हम सब ने अपनी जैकेट्स पे स्टिकर लगाए हुए हैं, से येस टू लाइफ, से नो टू ड्रग्स। और आज की जो रैली थी कटरा से तलवाड़ा तक की थी, और तलवाड़ा में इस समय हम चनाब दरिया के किनारे पे हैं, और सिर्फ एक ही मैसेज है सबसे हाथ जोड़कर, खासकर युवाओं से, कि ड्रग्स की तरफ ना जाएं, ड्रग्स को छोड़ें। और मैं ये कहूँगा कि राइडिंग पे ध्यान दें। मोटरसाइकिल खरीदें, ड्रग्स खरीदने से अच्छा एक अच्छा मोटरसाइकिल खरीदें, हेलमेट पहनें, और जो आपकी पसंदीदा जगह है अपने दोस्तों के साथ वहाँ घूमने जाएं, और एक अच्छा मैसेज सब युवाओं में फैलाएं, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो एक ड्रग फ्री सोसाइटी हो सके। मेंबर असेंबली राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने असेंबली में पेश होने वाले बजट पर कहा कि ये बजट जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के लिए होगा। मीर ने कहा कि इस बजट में ज़राई और बागवानी शोबे की तरक्की के साथ साथ पीने के पानी और आबपाशी सहूलियात पर ख़ास तवज्जो होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में महकमा मुमकिना खुश्क साली की वजह से पीने के पानी और आबपाशी की किल्लत हो सकती है, इसलिए पीने के पानी और आबपाशी पर हुकूमत की ख़ास तवज्जो होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलपमेंट होगी। इंशाल्लाह लोग देखेंगे कि मार्च के बाद उनको पता खुद चलेगा कि कितनी डेवलपमेंट हो जाएगी और कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी। ये नहीं कि एक एरिया को हम डेवलप करेंगे, दूसरे एरिया को छोड़ देंगे, बल्कि हर एक एरिया में डेवलप करेंगे। और सबसे ज़्यादा हमारा जो ध्यान इस बजट सेशन के बाद होगा, कामों में पर होगा, वो होगा जो पीने का पानी का मसला यहाँ है, जो इरिगेशन का सीज़न आने वाला है। क्योंकि पानी की कमी हो गई है खुश्क साली की वजह से। अब अगर ऐसा ही रहा, अगर ऐसा ही मौसम रहा, तो आने वाले वक्त में इरिगेशन में भी काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उसको हल करने के लिए उसकी तरफ से खास तवज्जो दी जाएगी। एक चूँकि उमर साहब ने भी कहा है कि इरिगेशन और पीने के पानी के मुतल्लिक़ हमें खास तवज्जो देना होगा, और आने वाले जो साल है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी पर ले लेंगे यही इरिगेशन सीज़न को। इदारे इस्लामी औकाफ हाजिन सोनवारी की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें अवामी मसाइल पर गौर व खौज किया गया। इजलास में 2 रोज़ कबल हुए आतिशज़दगी के वाक़े के मुतासरीन के लिए फ़ंड इकट्ठा करने का फैसला किया गया ताकि इनकी मदद की जा सके। इजलास के दौरान मेंबरान ने इलाके में पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी पर तशवीश का इजहार किया और ऐलान किया कि जब तक मुतल्लिका महकमा आवाम को फ़िल्टर शुदा पानी फराहम नहीं करता, वो कोई फ़ीस अदा नहीं करेंगे। मीटिंग में दीगर अवामी मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई और आवाम के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने का इरादा किया गया। पतमे हफ्ते हज अंदर तेली महला नज़दीक सड़क हूँ बोड़ बार हिस्से वसित गो और तम गई ना सड़क वसित कह बल्कि वाटर सप्लाई या बिजली हूँ निज़ाम सह गो ठप। तो तथ सत गई कह गर अतन बेगर और पत तमी रज गो ब्याख सानिया ये लोग नार, तथ नारस अंदर गई तकरीबन 7-8 दुकान, तम गई बिल्कुल ख़त्म। तो तथ सिलसिलस मज अदारे औकाफ इस्लामी हाजन आज हाजनिकन जी इज्जत शहरी यम जन साहिब सरवत तो अल्लाह ताला तिमन शऊर तो बख्शमुत, तम आज योर बुलामित ताकि अस करो तिमन सत मशवर और कह मुतफिक फैसले निमो
कि अस कित पट हेको यम जन बेगर गमत या जन नार वल तमन जन नुकसान गोमुत दुकानदार अस कित पट करो तमन मदद। जम्मू कश्मीर में बजट इजलास से कबल कांग्रेस ने जम्मू में अपनी कानून साज पार्टी की मीटिंग बुलाई। इसमें कांग्रेस पार्टी के मुंतखब MLAs और पार्टी सदर तारिक हमीद कर्रा भी शामिल रहे। कांग्रेस MLA इफ्तिखार अहमद ने कहा कि इस बार असम्बली का इजलास बहुत अहम होने जा रहा है और इसमें रियासत की हैसियत के साथ तमाम अहम मसाइल को जोर से उठाया जाएगा। देखिए, स्टेटहुड बड़ा कोर इशू है, जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेटहुड के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। तारिक हमीद कर्रा साहब ने पूरे जम्मू प्रोविंस में आपने देखा कि कांग्रेस सड़कों पर है और स्टेटहुड में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने विद इन पार्लियामेंट आउटसाइड पार्लियामेंट वादा किया था कि जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे तो हम स्टेटहुड देंगे। वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों के जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुहिम तेज़ की है और कांग्रेस पार्टी हर वो मुद्दा इस सेशन में उठाएगी जो लोगों के साथ हमने वादे किए हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क और भी जो इश्यूज़ हैं, वो जो भी इशू हमने लोगों जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने पर सरकार पर दबाव बनाएंगे। कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के MP हैं, उनको भी दबाव डालना चाहिए पार्लियामेंट में स्टेटहुड को लेकर। बिल्कुल, सबको मिलकर ही स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़नी है और स्टेटहुड पे के लिए जब तक हमें नहीं मिल जाता हम बैठेंगे नहीं। ये पहला बजट सेशन है, इससे पहले शार्ट सेशन हुआ था और जो भी सरकार को टाइम देना चाहिए। अभी तो 4 महीने हुए हैं, थोड़ा टाइम दो, तभी आंकलन करेंगे कि भाई काम क्या है। अभी इस बजट सेशन के बाद पता चल जाएगा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं कि हमारी बजट में क्या क्या लोगों के लिए स्कीम्स हैं, उसके बाद वो लोगों के जो वादे किए उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने कहा कि आइंदा बजट सेशन से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी हिमायती जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएगी ताकि रियासत का दर्जा देने और इस तरह के कई दीगर मसाइल पर बीजेपी को घेरे में लिया जा सके। उन्होंने कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट से भी कहा कि वो पार्लियामेंट के अंदर रियासत का मसला उठाकर मरकजी हुकूमत पर दबाव डालें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ आपको मुद्दे रहेंगे, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ये जानते थे कि यूटी में किस तरह के इख्तियार उनके पास होते हैं, तो अब बवाल मचाने का क्या फ़ायदा? देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर की असम्बली फॉर्म हुई है और जम्मू कश्मीर की असम्बली में पहली मर्तबा 7 सालों के बाद बजट पेश होने जा रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो बजट पेश करेंगे और जम्मू कश्मीर के जितने भी मुतालबात उसमें होंगे, फाइनेंशियल सिस्टम होगा, वो सारा उसमें बयान किया जाएगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हर यूटी हो या स्टेट हो, उसका मेन होता है लॉ एंड ऑर्डर, होम डिपार्टमेंट। पहली मर्तबा है जम्मू कश्मीर के इतिहास में और मैं समझता हूँ असम्बली के इतिहास में कि कोई भी ऑनरेबल MLA होम डिपार्टमेंट के बारे में या जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है, वहाँ फलां इलाका में क्या हालत है क्राइम की, या उसको कर्ब कैसे किया जाएगा, उसके मेजर्स कैसे अडॉप्ट किए जाएंगे, सवाल तक नहीं पूछ सकते। मतलब है कि डेमोक्रेसी है। अपने अपने इलाका जात में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या है, हर MLA को हक है पूछने का। लेकिन बदकिस्मती है, ये एक फॉर्म है लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में या यूटी में। अगर MLA जिसको लोगों ने चुन के भेजा है वो ये नहीं पूछ सकता कि मेरे इलाका में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब हो रही है, आप इसको कर्व कैसे करेंगे। और बड़े दुख की बात यह है कि कांग्रेस के 100 मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद वो इनको ये मसला पार्लियामेंट के अंदर उठाना चाहिए, बल्कि महात्मा गांधी जी का वहाँ जो मुजस्मा लगा हुआ है उसके नीचे बैठ के उनकी आशीर्वाद लेके इन्होंने ये जम्मू कश्मीर की जो जद्दोजहद मैं समझता हूँ, ये अब तो जद्दोजहद बन रही है। वो कहते हैं हम जम्मू कश्मीर में जद्दोजहद कर रहे हैं, किस लिए? स्टेटहुड के लिए। वहाँ करें ना जरा, पार्लियामेंट के अंदर जरा अपना